हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चिपसेट के बारे में। ये चिपसेट क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटेल का पेज खुला हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है B365 चिपसेट, Z390 चिपसेट, H310 चिपसेट, H370 चिपसेट। वहीं पे AMD का भी पेज खुला हुआ है और यहाँ पे लिखा है X399 चिपसेट, सॉकेट AM4। अब यहाँ पे सॉकेट दिया है तो AM4 सॉकेट में बहुत सारे चिपसेट आते हैं, जैसे कि A320, B350, B450, X470, X370, X570 और हो सकता है फ्यूचर में B550 और X670 भी आ जाए। वहीं पे और भी बहुत सारे सॉकेट दिए हुए हैं। अब ये दिया हुआ है FM2+ सॉकेट। इसमें कुछ चिपसेट आते हैं जैसे कि A55, A68, A75, A85 और A88X। तो तरह तरह के चिपसेट इसमें आते हैं। तो ये चिपसेट होता क्या है और चिपसेट का काम क्या है, और क्या चिपसेट की वजह से मदरबोर्ड सस्ते और महंगे होते हैं, और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये है एक मदरबोर्ड की इमेज। तो ये है CPU सॉकेट। ये जो है ये AM4 CPU सॉकेट है। कुछ लोग CPU सॉकेट के नाम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है AM4 CPU का मॉडल है या AM4 चिपसेट है। AM4 जो है वो सॉकेट को कहते हैं, AM3, AM4 और इंटेल के केस में LGA 775, LGA 1151, LGA 1150, LGA 1155, ये सब क्या है, ये सब CPU सॉकेट हैं जिनके अंदर CPU लगता है। ये चिपसेट नहीं है, ना ही ये मॉडल नंबर है। ठीक है, हाँ, आप CPU सॉकेट सर्च करके मदरबोर्ड को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हैं, बट ये CPU सॉकेट है। ठीक है, तो ये जो चिपसेट है ये है A320 चिपसेट यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि इसमें मदरबोर्ड में चिपसेट यहाँ दिया हुआ है। ये जो सिल्वर कलर का हीट सिंक है इसके नीचे दिया है चिपसेट। अगर हम इस हीट सिंक को हटा दें तो हमें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी इस हीट सिंक के नीचे। ये क्या है, ये है चिपसेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो चिपसेट है ये करता क्या है। इस चिपसेट का काम होता है चीज़ों को कम्युनिकेट कराना प्रोसेसर से। जैसे कि आपके मदरबोर्ड में रैम स्लॉट होता है जिसमें रैम लगती है, सेटा पोर्ट में आपकी हार्ड ड्राइव लगती है, और PCI एक्सप्रेस स्लॉट में ग्राफिक्स कार्ड लगता है, और कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं जैसे कि लैंड कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। पहले जो मदरबोर्ड आते थे उसमें सब चीज़ें एक्सपेंशन स्लॉट में लगानी पड़ती थी। बहुत पुराने टाइम के मदरबोर्ड में USB पोर्ट भी नहीं होता था। USB पोर्ट के लिए आपको ऐसे PCI स्लॉट दिए रहते थे। PCI एक्सप्रेस स्लॉट नहीं होते थे, वो PCI स्लॉट होते थे जिसके अंदर सब कुछ आपको लगाते रहना होता था। आपको USB चाहिए, आप USB कार्ड लगाइए, लैंड के लिए, इंटरनेट के लिए लैंड कार्ड लगाइए, उसके बाद आप डिस्प्ले के लिए वीडियो कार्ड लगाइए, साउंड के लिए साउंड कार्ड लगाइए। तो अब ये जो USB है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, साउंड वगैरह, ये आपको बोर्ड के अंदर ही मिल जाती हैं, लेकिन इसको भी कम्युनिकेट कराता है प्रोसेसर से चिपसेट। तो ये जो चिपसेट होता है ये सब चीज़ों को आप कह सकते हैं जोड़ने का काम करता है। बिना इसके आपके मदरबोर्ड में रैम जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगी प्रोसेसर के संग। ठीक है, चीज़ें कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी। जो भी चीज़ें हैं, साटा पोर्ट हो गया, ऑडियो हो गया, साउंड कार्ड हो गया, वो सब कुछ इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा प्रोसेसर के संग। आसान शब्दों में कहें तो ये सारी चीज़ों को सबकी बातचीत करवाता है प्रोसेसर के संग, सबको जोड़ने का काम करता है। सब लोग प्रोसेसर से बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं चिपसेट की वजह से। ठीक है, तो ये जो है ये एक पुराना मदरबोर्ड है। अब बात करते हैं इससे पहले क्या था। जो मदरबोर्ड बहुत पहले आते थे, बहुत पहले, उनमें चिपसेट नहीं होता था। उनमें क्या होता था कि किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ने के लिए अलग अलग सर्किट होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे कि अगर रैम को प्रोसेसर से कम्युनिकेट कराना है तो उसके लिए जो है एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता था, बीच में लगा रहता था। उसके बाद साउंड के लिए एक अलग इंटीग्रेटेड सर्किट, और अदर एक्सपेंशन स्लॉट के लिए अदर इंटीग्रेटेड सर्किट। तो बहुत सारे सर्किट होते थे, अलग अलग सर्किट, वो पूरे मदरबोर्ड में फैले रहते थे। जिस वजह से क्या होता था, मदरबोर्ड एक तो बिल्कुल भर जाता था और साइज़ में भी बड़ा होता था। फिर जो है उसमें लेटेंसी बहुत होती थी।
लेटेंसी मतलब चीज़ों को शुरू होने में, स्टार्ट होने में टाइम लगता था, चीज़ें थोड़ा स्लो काम करती थी। लेटेंसी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, रैम की लेटेंसी के ऊपर, वहाँ पे जाके आप लेटेंसी का मतलब समझ सकते हैं, साथ ही साथ रैम की लेटेंसी के बारे में भी जान सकते हैं। तो आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या था, ये जो अलग अलग इस तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट बटे हुए थे, इसकी वजह से लेटेंसी बहुत थी। फिर लोगों ने सोचा कि चलो सबको मिला के एक माइक्रो कंट्रोलर बना दिया जाए, एक अकेला ऐसा कंट्रोलर जो सबको जो है प्रोसेसर से कम्युनिकेट करवाए। तो सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के एक माइक्रो कंट्रोलर तैयार कर दिया गया, जो कि कुछ ऐसा दिखता था। अब इसमें दो ब्रिज होते थे, एक नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज। अब ये कैसे काम करते थे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हमने ये पेंट खोल लिया, मान लीजिए ये है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर है और इससे जुड़ा हुआ है हमारा, इससे हमारा नॉर्थ ब्रिज जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा हल्का कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि अंदर कुछ लिखूँ तो आपको दिखाई दे। ये है हमारा CPU, ठीक है, और इससे हमारा जुड़ा होता था नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। तो नॉर्थ ब्रिज हमारा इससे जुड़ा होता था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N नॉर्थ ब्रिज के लिए। और इस नॉर्थ ब्रिज से जुड़े होते थे रैम स्लॉट, ठीक है। इस नॉर्थ ब्रिज से रैम स्लॉट जुड़े होते थे। थोड़ा रंग भर देते हैं रैम स्लॉट के अंदर। उसके बाद हमारा आता था साउथ ब्रिज। अच्छा, इससे एक चीज़ और जुड़ी होती है, हमारा PCI एक्सप्रेस कार्ड नॉर्थ ब्रिज से, ठीक है। हमारा PCI एक्सप्रेस कार्ड जुड़ा होता है, जिसमें हमारा ग्राफिक्स कार्ड लगता है। और फिर आता है हमारा साउथ ब्रिज। ये आ गया हमारा साउथ ब्रिज। इसके अंदर लिख देते हैं हम साउथ, S लिख देते हैं खाली, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं रैम, यहाँ पे लिख देते हैं PCI लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये जुड़ा होता था ये हमारा साउथ ब्रिज जो है नॉर्थ ब्रिज से जुड़ा होता है। अब इससे क्या जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है हमारे जो स्टेटा पोर्ट जुड़े होते हैं, जहाँ पे आप अपनी मैकेनिकल ड्राइव लगाते हैं या SSD लगाते हैं, तो स्टेटा पोर्ट इससे जुड़े होते हैं। उसके बाद इसी से जुड़ा होता है आपका जो मदरबोर्ड के जो बैक साइड में जो होते हैं, जो USB पोर्ट होते हैं, जो जितने भी IO होते हैं, इनपुट आउटपुट जो होते हैं मदरबोर्ड के बैक साइड में, वो सब किससे जुड़े होते हैं, वो सब जुड़े होते हैं इससे, जैसे कि USB पोर्ट हो गए, उसके बाद LAN पोर्ट हो गया, और दूसरे पोर्ट हो गए। तो मदरबोर्ड के जो भी बैक साइड में होता है वो उससे जुड़ा होता है। तो ये होता है हमारा चिपसेट। चिपसेट क्या करता है, सब चीज़ों को कम्युनिकेट कराता है, किससे, प्रोसेसर से, ठीक है। अब चिपसेट पे क्या क्या निर्भर करता है। अब ये जो चिपसेट है, ये चिपसेट का मॉडल कुछ और है। ये है मान लीजिए G31 चिपसेट। G31 चिपसेट जो है वो DDR2 रैम सपोर्ट करता है, यानी कि DDR2। तो अगर आप DDR3 रैम लगाएंगे तो नहीं लगेगी, यहाँ पे DDR2 के स्लॉट हैं। अगर DDR3 के स्लॉट भी लगा दिए जाएँ तब भी वो रैम काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो चिपसेट है ये DDR3 रैम को नहीं समझ सकता। तो DDR3 के लिए कौन सा चिपसेट लगेगा,
DDR3 के लिए चिपसेट लगेगा G41। और G41 चिपसेट कैसा आता है, महंगा आता है। तो पहले क्या होता था, जो पुराने मदरबोर्ड होते थे, जैसे कि जो पुराने CPU होते थे, जैसे कि ड्यूल कोर, पेंटियम या फिर कोर 2 डियो, उनके लिए दो मदरबोर्ड आते थे, एक G31 आता था, एक G41 आता था। जो G31 होता था वो DDR2 रैम सपोर्ट करता था, और जो G41 होता था वो DDR3 रैम तक सपोर्ट कर लेता था। तो और जो G31 था वो मेरे ख्याल से जहाँ तक 4 GB तक की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी रैम की, उसके आगे वो सपोर्ट नहीं कर पाता था। वहीं पे जो G41 था वो 8 GB तक जो है DDR3 रैम सपोर्ट कर लेता था, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 8 GB, ठीक है। तो अब जिसको 8 GB DDR3 रैम लगानी होती थी वो थोड़ा महंगा बोर्ड लेता था, क्योंकि उसका चिपसेट महंगा होता था। तो अभी भी चिपसेट का पर्पस यही है। चिपसेट जो है, अगर आप महंगा चिपसेट लेंगे, अगर आप ऐसा मदरबोर्ड लेंगे जिसका चिपसेट दूसरा है और महंगा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इसका एक एग्ज़ाम्पल था। तो हुआ क्या कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फिर ये जो चिपसेट है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि दो ब्रिजेज़ हैं, एक नॉर्थ ब्रिज है, एक साउथ ब्रिज है। फिर क्या हुआ कि एक ब्रिज को इसके अंदर ही, प्रोसेसर के अंदर ही बना दिया गया। फिर हुआ ये कि रैम के संग प्रोसेसर कम्युनिकेट कर सकता था। पहले क्या था कि पहले प्रोसेसर रैम के संग कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, जिस वजह से ये चिपसेट पे डिपेंड करता था कि कौन सी रैम किस चिपसेट को सपोर्ट करेगी। काफ़ी समय पहले की बात है ये, ठीक है। हालांकि AMD के केस में ऐसा चिपसेट था जिसमें प्रोसेसर डायरेक्ट रैम से कम्युनिकेट करता था, बट इंटेल के केस में नहीं था। इंटेल के केस में ये था कि चिपसेट सपोर्ट करेगा रैम को। उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि प्रोसेसर डायरेक्ट कम्युनिकेट करने लगा PCI लेन से और रैम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेसर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं CPU और यहाँ पे बना देते हैं 2 रैम स्लॉट, ठीक है। 2 रैम स्लॉट हमने बना दिए। और इनको जोड़ दिया इसको जोड़ दिया हमने CPU से, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया एक ब्रिज। अब क्योंकि सिंगल ही ब्रिज है तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज जैसा कुछ है नहीं, तो एक ही ब्रिज है खाली, बाकी सब CPU से ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। ये जुड़ गया और इससे एक और चीज़ जुड़ गई CPU से। क्या जुड़ गया? CPU से जुड़ गया हमारा PCI एक्सप्रेस स्लॉट, ठीक है। ये हमारा CPU से जुड़ गया। उसके बाद फिर से वही बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि SATA पोर्ट हमारे, और उसके बाद जो मदरबोर्ड के बैक में होता है, जैसे कि USB पोर्ट और जो कि इनपुट आउटपुट हैं सारे, वो सारे हमारे किससे जुड़े हैं? वो सारे हमारे जुड़े हैं हमारे सिंगल ब्रिज से, क्योंकि अब सिंगल ब्रिज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला मदरबोर्ड है, इसमें सिंगल ब्रिज है, क्योंकि इसमें वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक ही ब्रिज है। अब बाकी सब चीज़ें प्रोसेसर से कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब सिंगल ही ब्रिज है। अब रैम जो है वो डायरेक्ट प्रोसेसर के संग कम्युनिकेट कर सकती है। और यहाँ पे जो है, अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये एक चिपसेट है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह दूसरा चिपसेट होता, जिसको आप महंगा चिपसेट समझ सकते हैं, महंगा चिपसेट क्या करता? महंगा चिपसेट अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे ज़्यादा लेन्स होती और एक PCI एक्सप्रेस स्लॉट और होता जो कनेक्ट होता इस चिपसेट से, ठीक है। अगर ये महंगा चिपसेट होता, और अगर ये महंगा चिपसेट होता तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रैम स्लॉट होते।
अब आप सोच रहे होंगे कि CPU तो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है रैम से, तो 2 एक्स्ट्रा रैम स्लॉट होने का मतलब क्या है, चिपसेट से क्या लेना देना। वेल ये मार्केटिंग का तरीका है, आपको देखने में ये लगे कि महंगे चिपसेट के फ़ायदे क्या हैं, तो अगर सस्ते चिपसेट में 4 रैम स्लॉट दे देंगे तो इससे ढंग की मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। तो आप कह सकते हैं कंपनी का मार्केटिंग का तरीका है, जब वो महंगा चिपसेट देती है तो रैम स्लॉट बढ़ा देती है, जिससे आपको देखने में ये लगेगा कि ये चिपसेट के फ़ायदे हैं। फ़ायदे वो चिपसेट के नहीं हैं, उसका चिपसेट से लेना देना ही नहीं है, लेकिन आपको सस्ते चिपसेट में जानबूझ के कम स्लॉट दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखने में आपको फ़ायदा ही लगेगा। तो जो महंगा चिपसेट होगा वहाँ पे सेटा पोर्ट बढ़ जाएंगे, ये तो चिपसेट की अपनी खासियत है। रैम स्लॉट बढ़ जाएंगे जो कि मार्केटिंग का एक तरीका है, और PCI एक्सप्रेस स्लॉट भी बढ़ जाएगा क्योंकि लेंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो एक महंगा चिपसेट जो होता है उसमें आप कह सकते हैं कि ज़्यादा फीचर बढ़ जाते हैं, ज़्यादा इनपुट आउटपुट बढ़ जाते हैं, ज़्यादा USB बढ़ जाते हैं, ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलने लगती हैं। हालांकि कुछ चीज़ें मार्केटिंग की भी होती हैं, जैसे कि 4 रैम स्लॉट आपको मिल रहे हैं, उसका चिपसेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग का एक तरीका है, ठीक है। और आपके PCI लेंस बढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ पे चलते हैं इंटेल के चिपसेट वाले पेज पे। तो देखिए, मान लीजिए आपका प्रोसेसर है 9400F, आप इंटेल का 9400F खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है H310 चिपसेट। अगर आप H310 वाला मदरबोर्ड लेते हैं तो आपको 10 USB पोर्ट और 6 PCI लैन का सपोर्ट मिलेगा इस चिपसेट के संग, ठीक है। और उसके बाद रैम स्लॉट तो आपको 2 ही मिलेंगे, क्योंकि कंपनी को मार्केटिंग करनी है, कंपनी को महंगे चिपसेट के संग ज़्यादा रैम स्लॉट देने हैं, तो रैम स्लॉट भी कम कर देंगे। वहीं पे अगर आप Z390 लेते हैं तो उसमें आपको 14 USB पोर्ट मिलते हैं और 24 PCI लैंस मिलती हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके PCI एक्सप्रेस स्लॉट बढ़ जाएंगे और आपके USB पोर्ट भी ज़्यादा मिलेंगे, और आपको जो है रैम स्लॉट ज़्यादा मिलेंगे, जो कि मार्केटिंग का तरीका है, और आपको जो है ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाएंगे। उसके बाद अदर चीज़ों से भी मार्केटिंग हो जाती है, जैसे कि आपको ज़्यादा बेटर ऑडियो मिल जाएगा जिसका चिपसेट से लेना देना नहीं होता। तो आगे हम इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, अब और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस चीज़ का चिपसेट से लेना देना नहीं होता। चिपसेट का लेना देना साउंड की क्वालिटी से नहीं होता, VRM से नहीं होता, और जो है और किससे नहीं होता है, हाँ इन्हीं 2 चीज़ों से जहाँ तक नहीं होता, साउंड की क्वालिटी से नहीं होता, VRM से नहीं होता, ठीक है। जो हमारा चिपसेट है, चिपसेट मेनली करता क्या है, चिपसेट का पर्पस ये होता है कम्युनिकेट कराना और आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ज़्यादा चीज़ों के ऑप्शन दे देना, यानी कि ज़्यादा चीज़ें आप एक्सपेंड कर पाएँ। जैसे कि मान लीजिए ये A320 मदरबोर्ड है, अगर B350 ये होता तो इसमें आपको ज़्यादा USB पोर्ट मिल जाते, ज़्यादा PCI एक्सप्रेस स्लॉट मिल जाते और ज़्यादा सेटा पोर्ट मिल जाते। हालांकि ओवरक्लॉकिंग फिर से मार्केटिंग का तरीका है, A320 में अगर ओवरक्लॉकिंग दे देंगे फिर B350 आपको ज़्यादा बेटर लगेगा नहीं, तो इसलिए A320 में ओवरक्लॉकिंग है नहीं, और फिर VRM भी डिपेंड नहीं करता चिपसेट पे, और साउंड की क्वालिटी भी चिपसेट पे डिपेंड नहीं करती, वो साउंड IC पे डिपेंड करती है कैसा साउंड कार्ड लगाया जा रहा है। ओवरऑल जो महंगा मदरबोर्ड होता है उसमें महंगा चिपसेट दिया जाता है, जैसे कि X470, फिर VRM को भी बढ़ाया जाता है, फिर आपको 4 रैम स्लॉट भी दिए जाते हैं जो कि जिसका चिपसेट से लेना देना नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग का तरीका है। फिर आपको ज़्यादा PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिए जाते हैं जो कि चिपसेट की वजह से ही दिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल है देना, क्योंकि एक स्लॉट तो आपका प्रोसेसर के संग कनेक्ट होता है, लेकिन जो 2 होते हैं वो होते हैं PCI, वो चिपसेट के संग कनेक्ट होता है। उसके बाद ज़्यादा सेटा पोर्ट भी आपको PCI कह रहा हूँ, चिपसेट की वजह से ही मिलते हैं, और ज़्यादा USB पोर्ट भी चिपसेट की वजह से मिलते हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि चिपसेट का पर्पस क्या है। चिपसेट जो है वो कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करवाता है चीज़ों का, सारी चीज़ों का प्रोसेसर से। महंगे चिपसेट के फ़ायदे ये होते हैं कि आपको ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट मिल जाते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा इसलिए मिलती हैं क्योंकि वो चिपसेट की वजह से ही मिल सकती हैं, कुछ चीज़ें मार्केटिंग करने का तरीका होता है, वरना आप एक सस्ता मदरबोर्ड ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मदरबोर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। यह है AMD का A68 जो कि FM2 सॉकेट पे चलता है। अच्छा, ये FM2 क्या है, इसके बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो FM2 है ये है CPU सॉकेट, ठीक है।
LGA 1151, LGA 775, AM4 ये सब CPU सॉकेट हैं, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये चिपसेट नहीं है, बहुत सारे लोग इसको चिपसेट या मॉडल नंबर समझने लगते हैं। ये CPU सॉकेट है, ठीक है। हो सकता है इसके बारे में मैंने शुरू में बता दिया हो, मैं भूल गया हूँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा A68 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है, जो कि 2 रैम स्लॉट के संग आता है। और यहाँ पे जो है आपको सिंगल PCI एक्सप्रेस स्लॉट मिल रहा है, और एक PCI X1 मिल रहा है, और एक PCI स्लॉट मिल रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है AMD A4, A6, A8 और A10 को। वहीं पे सेम मदरबोर्ड हमें गीगाबाइट की तरफ से भी देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ें, 2 रैम के स्लॉट हैं, वही PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, और 4 सेटा पोर्ट हैं, ठीक है, 4 USB पोर्ट भी हैं। अब आता है हमारे सामने A88 मदरबोर्ड। इसके अंदर जो चिपसेट है वो है A88। ये भी वही प्रोसेसर सपोर्ट करता है, AMD A4, AMD A6, AMD A8। सॉकेट वही FM2 है, सबका सॉकेट FM2 है। देखिए ये भी FM2 है, FM2 प्लस है, ये भी FM2 प्लस है, और ये भी FM2 प्लस है। तो ये तीनों मदरबोर्ड वही प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं, मतलब वही करते हैं जो पहले वाले करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन प्रोसेसर को ये सपोर्ट करता है उन्हीं प्रोसेसर को ये भी सपोर्ट करता है। बट ये महंगा मदरबोर्ड है, इसमें ज़्यादा रैम स्लॉट है, जिसका चिपसेट से लेना देना तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसलिए दिए हैं ताकि आप इसको ख़रीदें। और इसका VRM बेटर है, अगेन इसका भी चिपसेट से लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा PCI एक्सप्रेस स्लॉट हैं, जो कि चिपसेट की वजह से ही पॉसिबल है, और ज़्यादा सेटा पोर्ट है, जो कि चिपसेट की वजह से ही पॉसिबल है। अब अगेन बढ़ते हैं आगे। तो ये जो चिपसेट है ये है 88X, जो कि आपको ज़्यादा PCI स्लॉट प्रोवाइड करा पा रहा है। वही सेम FM2 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है, और वही प्रोसेसर सपोर्ट करता है AMD A4, A6, A8 और A10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6th जनरेशन के मदरबोर्ड हैं ये दोनों। एक है गीगाबाइट का, जो कि है H110। तो ये H110 है, बिल्कुल बेसिक सा मदरबोर्ड है, जिसमें आपको 4 रैम स्लॉट देखने को, 2 रैम स्लॉट और 4 सेटा पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, और बेसिक सा मदरबोर्ड है। और ये है H110 MSI की तरफ से आने वाला। इसके बाद थोड़ा महंगा चिपसेट आता है, ये है B250। B250 में आपको सेटा पोर्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और IO में भी थोड़ा ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, बट ये है कि यहाँ पे VRM थोड़ा बेटर किया गया है, जिसका चिपसेट से लेना देना नहीं है, बट ये इसलिए किया गया है ताकि आप महंगे चिपसेट वाला बोर्ड ख़रीदें, ठीक है। और उसके बाद MSI की तरफ से भी वही सेम चीज़ें की गई हैं, पॉलीमर कैपेसिटर लगाए गए हैं, जिसका चिपसेट से लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसलिए किया गया है ताकि आप महंगे चिपसेट वाला बोर्ड ख़रीदें, ठीक है। उसके बाद आता है MSI बाज़ूका। इसमें आपको दिए गए हैं ज़्यादा रैम स्लॉट, जिसका चिपसेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको M.2 दिए जा रहा है, और आपको ज़्यादा सेटा पोर्ट दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा इनपुट आउटपुट दिया जा रहा है, जो कि चिपसेट की वजह से ही पॉसिबल है। अगर चिपसेट ये ना होता तो ये चीज़ें आपको इतनी सारी ना मिल पाती। बट अगेन बेटर VRM, अच्छे पॉलीमर कैपेसिटर और बेटर साउंड, ये चिपसेट की वजह से, इसका चिपसेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इस मदरबोर्ड में इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये मदरबोर्ड ओवरऑल बढ़िया मदरबोर्ड प्रूफ हो। तो आप समझ गए होंगे किस चीज़ का चिपसेट से लेना देना होता है, किस चीज़ का लेना देना नहीं होता है, और चिपसेट का पर्पस क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।